हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। पिछले वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि वज़न कम तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन वो वज़न बार बार बढ़ जाता है। इतनी मेहनत लेकर जो वेट लॉस किया जाता है वो तुरंत बाउंस कर जाता है। तो इसके क्या कारण थे, ये हमने पिछले वीडियो में देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वज़न कम करने के बाद वो आसानी से मेंटेन कैसे किया जा सकता है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो वेट लॉस कर रहे हैं या फिर जिन्होंने वेट लॉस अचीव किया है, और उन सभी के लिए जिनको ऐसा लगता है अभी उनका जो वज़न है वो ठीक है, इससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, मैंने आज तक 2000 लोगों का वज़न सक्सेसफुली कम करके दिया है, और इसी आधार पर मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा। अगर ये टिप्स आप आपके रूटीन लाइफ में फॉलो करोगे तो आपको वज़न मेंटेन करने में काफ़ी आसानी जाएगी। वज़न मेंटेन करने की हम जब बात करते हैं तब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना मतलब एक एक्सरसाइज का शेड्यूल आपका फिक्स रहना चाहिए, और एक्सरसाइज ऐसी ही करनी है जो आप आसानी से हमेशा के लिए कर सकते हो। भले ही वो 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक हो, साइकिलिंग हो, या फिर आपको ऐसे लगता है कि आप रेगुलर जिम में वर्कआउट कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन ये रेगुलरली कंसिस्टेंटली मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करके आप कुछ ना कुछ नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न करते हो। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है, आपने बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट मतलब दिन भर आपका जो भी शेड्यूल है, आपका जो भी रूटीन है, उस रूटीन को मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरीज की आवश्यकता है उतने ही कैलोरीज का डाइट आपने लेना ज़रूरी है। और वो डाइट न्यूट्रिशियस रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोर ऑफ प्रोटीन्स। ये अगर लेते हो तो आप आपका वेट आसानी से मेंटेन कर सकते हो। कैलोरीज कम भी नहीं लेनी है और ज़्यादा भी नहीं लेनी। कम इसीलिए नहीं लेनी है क्योंकि कम लेते हो तो आप जो भी काम करोगे उसमें आपको थकावट महसूस हो सकती है। ज़्यादा लोगे तो जितने की ज़रूरत है उतने कैलोरीज यूज़ होंगे, बाकी बचे हुए स्टोर रहेंगे। तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है वेट मेंटेन करने के लिए। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके डिनर का समय और आप डिनर में क्या लेते हो। यूजुअली वेट बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न रहता है वो लेट नाइट डिनर और हेवी डिनर यही रहता है। इस चीज़ के ऊपर अगर आपका कंट्रोल आ गया तो आपको वेट मेंटेन करने में काफ़ी आसानी जाएगी। इसका बेसिक रीज़न यही है कि अगर आप हेवी डिनर लेते हो और लेट डिनर लेते हो तो ज़्यादा कैलोरीज आप लेकर उसको खर्च नहीं कर रहे हो, उसको स्टोर करके रख रहे हो, तो दूसरे दिन वेट मशीन के ऊपर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 2 चपाती सब्ज़ी दाल रोज़ 8 साढ़े 8 बजे खाते हो, लेकिन वही खाने के लिए आपको एक आध दिन लेट हो गया, 10 साढ़े 10 बज गए। आप दूसरे दिन अगर वेट चेक करोगे तो 400-500 ग्राम वेट बढ़ा हुआ दिखता है। खाना तो उतना ही खाया है लेकिन सिर्फ समय बदला है। इसका कारण ये है कि 8 साढ़े 8 बजे खाना खाते हो तो वो सोने तक कैलोरीज यूज़ हो जाती है, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है। लेट नाइट खाते हो तो कैलोरीज वैसे ही स्टोर रहती है, खर्च नहीं होती है, और खाना भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए एक बॉटम लाइन बनाना ज़रूरी है। डिनर का टाइम 8 साढ़े 8, और वो भी हल्का। लंच जितना लेते हो उससे 20-25% कम ही आपने डिनर लेना है। 2 चपाती लंच में लेते हो तो 1.5 चपाती ही आप डिनर में लो। चौथी चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपने सीख लेना है कैलोरीज कॉम्पेंसेट करना। कैलोरीज कॉम्पेंसेट मतलब आज आपको पता है कि आपने कैलोरीज ज़्यादा ली है, 2 गुलाब जामुन ज़्यादा खाए हैं, या फिर आपने कुछ फ्राइड आइटम खा लिया है जिसमें कैलोरीज ज़्यादा रहती है। दूसरे दिन आपको एक्सरसाइज में 10-15 मिनट आप बढ़ा दीजिए एक्सरसाइज, और कैलोरीज का इंटेक थोड़ा सा कम कर दीजिए। मतलब आप रोज़ 1.5 चपाती डिनर में लेते हो तो दूसरे दिन 1 ही लो। इससे क्या होगा, आज जो हमने कैलोरीज ज़्यादा ली है वो दूसरे दिन हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये एक दिन के लिए हो गया, लेकिन ऐसे ही समझो आप 8-10 दिन के टूर पे गए हैं जहाँ पे
आपका डाइट बिल्कुल मेंटेन नहीं हुआ, आपने काफ़ी सारी हेवी या फिर फैटी चीज़ें खा ली है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप जब गांव से वापस आएंगे, आपका रूटीन लाइफ जब चालू होगा, तो वो रूटीन लाइफ में आपने हफ्ते भर में जो कैलोरीज एक्स्ट्रा ली है उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना ज़रूरी है। उसमें फिर आप वैसे ही रूटीन करो, एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा दो, कैलोरीज का इंटेक कम कर दो, तो जो भी आपका हफ्ते भर में 1-1.5 किलो अगर वज़न बढ़ गया है तो आप आसानी से खुद से ही वो वज़न कम कर सकते हो, किसी की आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5वीं चीज़ इम्पॉर्टेंट है एपेटाइट सप्रेसेंट। एपेटाइट सप्रेसेंट वो भी नेचुरली, हम जो लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, यूजुअली हम सलाद लंच में और डिनर में खाने के साथ लेते हैं, वही सलाद या फिर वही फ्रूट्स अगर हम खाने के 15-20 मिनट पहले खाएं तो आपका कैलोरी का इंटेक कम होता है, आपका पेट जल्दी भर जाता है। कैलोरीज हमको जितनी ज़रूरत थी उतनी तो मिलते हैं, लेकिन हमारा जो एक टेम्पटेशन रहता है कि आज सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनी है तो आधी चपाती ज़्यादा खा लो, अगर आप सलाद खाने के पहले खाओगे तो ये टेम्पटेशन भी कंट्रोल में रहेंगे और कैलोरी इंटेक भी कंट्रोल में रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, महीने भर में 1 या 2 दिन आपने ऐसे रखने हैं जिसको हम नो सॉल्ट डे बोलते हैं। उस दिन भर में नमक से बनी हुई चीज़ें कोई भी खानी नहीं है। इसका मतलब आपने दिन भर सलाद, फ्रूट्स या फिर फ्रूट जूस के ऊपर रहना है। इससे बेसिकली क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बॉडी में जो अननेसेसरी टॉक्सिन स्टोर किए जाते हैं वो सब टॉक्सिन्स शरीर के बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो नो सॉल्ट डे महीने में 1 या 2 दिन करोगे, उससे भी वेट मेंटेन करने में फ़ायदा हो सकता है। दोपहर की नींद लेने की अगर आपको आदत है तो वो आदत आपको कम करनी है, क्योंकि खाना और सोना इसमें मिनिमम 2 से 2.5 घंटे का गैप बहुत ज़रूरी है। वो गैप दोपहर के नींद की अगर आपको आदत है तो वो गैप नहीं होता है, खाने के तुरंत बाद हम सो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें रूटीन लाइफ में अगर आप फॉलो करेंगे तो आपने अगर वज़न कम किया है तो आपको मेंटेन करने में काफ़ी आसानी जाएगी। अगर आप कम कर रहे हैं और ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका वज़न जल्दी से कम भी हो सकता है। अगले वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या अलग अलग डाइट प्लान्स है जो हम आसानी से हमारा रूटीन मेंटेन करके फॉलो कर सकते हैं। डाइट प्लान्स हाउसवाइफ्स के लिए, वर्किंग वूमन, वर्किंग मैन के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सभी के लिए ये हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में अगर कोई लोग ओबेसिटी से परेशान हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।